Pleasure to request our chief guest, Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji, to please give the symposium's valedictory and special address. Ladies and gentlemen, let us once again greet you with a very warm applause. Respectable dignitaries of the dais, भाइयों और बहनों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें अगर गलती हो गई तो उसके कितने परिणाम भुगतने पड़ते इसका फिलहाल अनुभव हम लोग हमारे मिनिस्ट्री में ले रहे हैं। हमारे पास कभी जितने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक समय ऐसा था कि करीब 2,80,000 करोड़ जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो लगभग 95% प्रोजेक्ट बंद पड़े थे। और उसका कारण ये था कि जो प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले जो आवश्यक चीजें थी वो क्लियर करने के बजाय वो न करने के कारण 3-3 साल फाइनेंशियल क्लोजर हो गया पर प्रोजेक्ट चल नहीं पाया। जो प्रॉब्लम्स थे उसमें से एक लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम था। 15%, 10% लैंड एक्विजिशन था, वर्क ऑर्डर हो गया, फाइनेंशियल क्लोजर हो गया और बाद में आगे एक्विजिशन हुआ नहीं, प्रोजेक्ट स्टैकअप हो गया। फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस के प्रॉब्लम थे, सालों से रखे हुए थे, क्लियर नहीं हुए, प्रोजेक्ट बन पड़ा। रेलवे ओवरब्रिज के लिए प्रॉब्लम्स थे और क्लियर नहीं हुए, प्रोजेक्ट लटक गए। कई डिफेंस लैंड के प्रॉब्लम्स थे, API भी, और कोई ना कोई प्रॉब्लम में आया कि जो कह रहा था वो प्रोजेक्ट बंद करने के पीछे पड़ा। और उसमें भी अगर कोर्ट में गए तो कोर्ट भी स्टे देते। अरे सब दृष्टि से पूरी इंडस्ट्री लगभग, अरे कितने कॉन्ट्रैक्टर्स की हालत ये कि आज PPP मॉडल में आने के लिए कोई तैयार नहीं, इस प्रकार की स्थिति है। अभी मैंने कृषि का रिपोर्ट दिया जय साहब को कि 4 महीने में हमारी सरकार आने के बाद अच्छी बात हुई है कि हमने इसमें से 75% प्रोजेक्ट को फिर से दौड़ने के लिए शुरू कर दिया, उसके प्रॉब्लम सॉल्व किए। और जो सुधार हमने किए उसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट का संबंध नहीं है। फॉलो किए, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर ने हमारे प्रोजेक्ट का 70-80 प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस दिलाए। रेलवे ने बहुत अच्छी सिस्टम तैयार की, तो रेलवे में बहुत समय 16 टेबल पर एक फाइल हो गई। अब रेलवे ने पैटर्न डिजाइन बनाई और सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया, तो किस व्यक्ति के पास कितने दिन फाइल है उससे पता चल जाता है। इसलिए रेलवे ओवरब्रिज के करीब 75 से ज्यादा तुरंत क्लियरेंसेस मिले हैं। और लैंड एक्विजिशन के बारे में भी हमने फॉलोअप करके उसमें अभी भी कुछ अड़चने हैं और उसमें से मार्ग निकाल के उसका भी क्लियरेंस हो गया और काफी प्रोजेक्ट अब ठीक से चलने लगे। जो गलतियां प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की ओर से हुई है उसमें से प्रोजेक्ट डिजाइनिंग में बहुत बड़ी गलती है। आप जिसको बहुत लाइटली लेते हैं उसके कितने सीरियस परिणाम हैं कि रोड के डिजाइनिंग करते समय उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा रहे, इसलिए अनेक जगह पर अंडरपास था वो कैंसिल कर दिए, ब्रिज था उसको कैंसिल कर दिया। रोड की क्वालिटी अच्छी हो गई, व्हीकल 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने लगा, एक्सिस कंट्रोल नहीं है दोनों बाजू में। और स्थिति हुई कि एक कॉलेज के 4-4, 5-5 लड़के डेथ हो गए, एक्सीडेंट हो गए। हमारे देश में 48 लाख किलोमीटर की लेंथ है, उसमें से 94,000 किलोमीटर की लेंथ नेशनल हाईवे की है, 1.4%। 40% देश का ट्रैफिक नेशनल हाईवे पे चलता है और 5 लाख एक्सीडेंट हुए पूरे देश में, केवल नेशनल हाईवे पे नहीं रोड पर हुए हैं, और 1.5 लाख लोगों का मृत्यु हुआ। और ये जो 1.5 लाख लोग मर गए इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। मैंने
मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब सरकार में दो बातें, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो बोलते ड्राइवर जिम्मेदार है। हमारी गलती कोई मानने के लिए तैयार नहीं। केवल 1.5 लाख लोगों के लिए कंसल्टेंट या हम लोग जिम्मेदार है, पर मैं नहीं कह रहा हूं। और प्रोजेक्ट डिजाइनिंग में इतनी गलतियां हुई, इसके कारण हजारों लोगों की जो मृत्यु हुई है, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। और लाइफ सेफ्टी की दृष्टि से ये सब जिस प्रकार से चल रहा था, इस सिस्टम को बदलने का हमने निर्णय किया है कि इसमें हम लोग हमारे डिजाइनिंग में परफेक्शन हो, एक भी एक्सीडेंट ना हो। और इसके लिए पटनकर साहब बैठे यहाँ, ये रिटायर्ड हुए तब हमने एक विंग खोली है कि हम एडवांस में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए एडवांस में काम शुरू करेंगे। अभी उन्होंने 10-15 दिन पहले 4000 किलोमीटर की लेंथ के लिए टेंडर निकाले हैं और मैंने उनको कहा कि आप 50,000 किलोमीटर का करिए, उसमें ज्यादा पैसा नहीं जाएगा। PMC बंद, और हम लोग 3 साल पहले काम शुरू करना है, उसका आज से हम पूरा डिजाइनिंग पूरा करेंगे, लैंड एक्विजिशन की कामगिरी शुरू करेंगे। उसके लिए रेलवे ओवरब्रिज के क्लियरेंसेस मिलाकर रखेंगे और उसके साथ साथ जितने क्लियरेंसेस लगते हैं, यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम है, वो भी करके रखेंगे। और जब प्रोजेक्ट टेंडर करेंगे तो लगभग 80% लैंड एक्विजिशन होगा, तो ही हम वर्क ऑर्डर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो जब प्रोजेक्ट किसी को मिलेगा तो वो फास्ट काम कर सकता है और माइंड सेटअप भी बदल सकता है। अगर उसको क्लियरेंसेस मिले तो मशीनरी खड़ी नहीं होती। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और 55 फ्लाईओवर से मुंबई और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, ये तीनों प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और हमने फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन में जब प्री क्वालिफिकेशन निकाला तो एक भी इंडियन कॉन्ट्रैक्टर क्वालिफाई नहीं हो रहा था। तो हमने उस समय ऐसा तय किया कि भाई हमारे देश के लोग ने तैयार होकर तो काम कैसे करना। तो मैंने कहा, मैं आपके डिपार्टमेंट को कहा कि ये मुझे मान्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारे माउथ में बैठता नहीं, उनके पास मशीनरी नहीं है, नॉलेज नहीं है। मैंने कहा अगर 10 मंजिली इमारत बनानी है और आपने सरकार ने पॉलिसी में तय किया कि हम 5 मंजिली के ऊपर बनाएंगे नहीं, तो आपको 10 मंजिली वाला कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा कहां से? पर जो 5 मंजिली बना सकता है वो 10 मंजिली बना सकता है। और हमने निर्णय किया कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स को 10% मशीनरी एडवांस देंगे और मशीनरी एडवांस देने के बाद जो मशीनरी इंपोर्ट करेंगे उसके ड्यूटी भी हम ही भरेंगे और उसके साथ साथ उसको 10% मोबिलाइजेशन एडवांस भी देंगे। और 70 लोग प्री क्वालिफाई हुए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के लिए और 1800 करोड़ रुपए का जो फ्लाईओवर प्रोजेक्ट है फ्लाईओवर्स का, वो केवल 1000 करोड़ में पूरा हुआ। आज तक हिंदुस्तान में एस्टिमेट कॉस्ट 1000 करोड़ में पूरा हुआ, 800 करोड़ रुपए का सेविंग हुआ। उसमें और एक अच्छी बात है, जो एक टाइम के पीरियड में एक दिन पहले काम करेगा उसको 1 लाख रुपए अवार्ड था और जो एक दिन लेट करेगा उसको 1.5 लाख रुपए फाइन है। तो उससे वर्क कल्चर बदल गया। जनरली हमारे सिस्टम में ऐसा होता है कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और गलत काम करने वालों को सजा नहीं मिलती। तो मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन गायब हो जाता है। और यही मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में हमारे इंजीनियर्स ने काम किया और 3600 करोड़ का जो लोएस्ट टेंडर था वो रिजेक्ट किया।